जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए थे, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी, वे विदुर नीति कहलाती है। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखती है, वह आंखें होते हुए भी अंधा ही है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों लाखों है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र में कहा है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सदगति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो। मान लो कि यह मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप से आया है। छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता है, अतः वह मार भी खाता है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए ही आया है। चोरी और व्याभिचार महापाप है, और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई महलों की। चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है, वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ। मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता, वह भी चोर ही है। जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है, वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है, वह चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इनमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र, दुर्योधन चोर है। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार हैं। धर्मराज अजात शत्रु हैं। भागवत ने 2 अजात शत्रु बताए हैं। एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कुल कौरवों का विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य जी ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्रनाम, उद्योग पर्व और सनत सुजात पर्व, इन अंगों पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप
को प्रेरणा देते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी तो धीर गंभीर थे कि वे निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले, वह संत है। समर्थ होते हुए भी जो सहे वह संत है, वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर राख कर देते, भस्मीभूत कर देते, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन जाता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सासें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती रहती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अतः हम उन पर हुक्म चलाने का हमें उन पर हक है। हमेशा ऐसे सोचो कि बहू और सास एक समान है। सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तक करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्च जैसा ही हो जाता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी होगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो कुछ मिलता है उतने में वह संतुष्ट नहीं होता। बुद्धि यदि ईश्वर में रखोगे, स्थिर रखोगे ईश्वर में, तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को न तो दुख हुआ और न ही ग्लानि। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी ही तो खाई थी ना। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं है। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का ही कुछ संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी भी
अपमान में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा है। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखे वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थिति में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश नहीं हो सकेगा। इसलिए ही विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका हित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने के कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मार कर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझबूझकर पहले ही घर से निकल गए। धनुष्वाण भी वहीं रख छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष्वाण लेकर मत लड़ो। अगर लड़ना ही हो तो वाणी से लड़ो। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी घटते रहेंगे और जरूरतें बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ते ही रहेंगे। प्राप्त स्थिति से संतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने के लिए निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीजें साथ लेकर चलते हैं। अपनी जरूरत की लंबी लंबी सूची बनाते हैं और इसमें से भी कोई चीज बाकी न रह जाए इसके लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यात्रा का अर्थ है याति त्रात्री। इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहां से लौटता है। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठरी भी बांध कर आता है। यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि पूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी क्रोध ना करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं। इस तरह तो कौवा भी काशी मथुरा का चक्कर लगा लेता है। तीर्थों के सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। साधु संतों के प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थ यात्रा विफल रहती है। गुरु शब्द का अपभ्रंश है बोर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोर को पत्र लिखकर सूचना देते हैं
कि हम इतने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गोर आपके नौकर नहीं है। तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहां कुल्ले करना और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु जी दुख से कहते हैं कि अतिशय विलासी लोग और पापी लोग तीर्थ स्थानों की ओर जाने लगे और वहां रहने भी लगे। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा लुप्त होने लगी। जब विदुर जी यात्रा करने के लिए गए थे तो साथ में क्या ले गए थे? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ही साथ ले गए थे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।